साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग हिंदी के टेस्ट देख रहे हैं और हिंदी का ये तीसरा फुल टेस्ट है। ठीक है, हिंदी के हमारे 2 टेस्ट हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा टेस्ट है। फुल टेस्ट होते हैं जिसमें 60 प्रश्नों को पूरी तरह से शामिल किया जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन सहित। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए। साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक, तो आज के प्रश्नों को शुरू करते हैं हम तीसरे टेस्ट के रूप में। हमारा आज का प्रश्न है पहला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकर्षक का विलोम नहीं है? नहीं है पूछा है। ठीक है, प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है क्योंकि हिंदी के प्रश्नों को क्योंकि हिंदी तो काफ़ी कठिन आती है, जानते ही हैं। 60 प्रश्न शामिल होते हैं आर में। तो इन 60 प्रश्नों को बहुत ध्यान से करेंगे तो आप 60 में कम से कम 58 प्रश्न सही करके आएंगे। 100% आप सही करके आएंगे। हिंदी के जितने भी मैं टेस्ट करा रहा हूँ आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए जो मैं बता रहा हूँ, तो आप एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, विलोम पूछा है, आकर्षक का नहीं है। तो आकर्षक का विलोम इसमें शाकर्षक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शाकर्षक नहीं होता है। बाकी अनाकर्षक, अपकर्षक और विकर्षक जो है आकर्षक का विलोम होता है। तो हमारा ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है? पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सुलभ का दुर्लभ होता है, सही है। आयात का निर्यात होता है, यह भी सही है। अल्पज्ञ का विलोम सर्वज्ञ नहीं होता। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? बहुज्ञ। क्या होता है? बहुज्ञ होता है। ठीक है, अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। सरस का नीरस होता है, तो ये भी सही है। ठीक, इसी तरह हम प्रश्नों को सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम शब्द का सही विलोम शब्द होगा। काम, ठीक है, काम शब्द का सही विलोम शब्द है। तो काम का विलोम होता है दुष्काम। क्या होता है? दुष्काम। काम शब्द का सही विलोम शब्द दुष्काम होता है। ठीक है, इसी तरह प्रश्नों को करते चलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो इसमें एक सुमेलित नहीं है। तो पहला लिखा है दुष्कृति। दुष्कृति का विलोम क्या होता है? सुकृति। सही है, बिल्कुल सही है। दुष्कृति का विलोम क्या हो जाएगा? सुकृति। दमित का विलोम क्या होता है? दमित का आदमित नहीं होता। दमित का आदमित नहीं होता, बल्कि इसका विलोम क्या होता है? उत्तेजित। क्या होता है? उत्तेजित होता है। दमित का विलोम उत्तेजित होता है। तृष्णा का होता है विलोम तृप्ति, और दैविक का होता है भौतिक। ठीक है, इस तरह याद रखना है। दुष्कृति का विलोम सुकृति, दमित का विलोम उत्तेजित, तृष्णा का विलोम तृप्ति और दैविक का विलोम भौतिक होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द विलोम युग्म में सही सुमेलित है। तो एक सही सुमेलित है, देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। ध्रुव शब्द का सही विलोम शब्द अस्थिर होता है। ठीक है, तो हमारा डी सुमेलित है। ध्रुव का सही अस्थिर होता है। प्रवृत्ति का होता है हमारा क्या? प्रवृत्ति का विलोम हमारा होता है निवृत्ति। निवृत्ति, ठीक है, निवृत्ति जो है हमारा विलोम होता है प्रवृत्ति का। आगे निज का विलोम क्या होता है? अज नहीं होता। निज का विलोम हमारा होता है पर। क्या होता है? पर होता है। धवल का विलोम धूमिल नहीं होता। धवल का विलोम जो है धूमिल ना होके क्या होता है? वो होता है कृष्ण। क्या होता है? कृष्ण होता है। ठीक है, धवल का विलोम कृष्ण होता है। तो हमको याद रखना है, प्रवृत्ति का विलोम निर्वृत्ति, निज का विलोम पर, धवल का विलोम कृष्ण और ध्रुव का विलोम अस्थिर होता है। ठीक है,
इस तरह अगर प्रश्नों को हम लोग करते चलेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हिंदी की टेस्ट सीरीज के अलावा हमारी विजन IAS की टेस्ट सीरीज चल रही है यूपीएससी 2023 के लिए। उसके साथ साथ आरओ के लिए जीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लस पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। निबंध की क्लासेस हो चुकी हैं पूरी, आप जाके देख सकते हैं। और साथ साथ हमारी जो है इथिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जो है वो भी देख सकते हैं। ठीक, करंट अफेयर्स की भी कुछ महीनों की आ गई हैं क्लासेस, मार्च तक, उसके आगे की क्लासेस जल्द आएंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फुल्ल शब्द का विलोम होगा। फुल्ल शब्द का विलोम होता है म्लान। क्या होता है? म्लान। म्लान जो है फुल्ल शब्द का विलोम होता है। अफलित का विलोम क्या होता है? अफलित का विलोम होता है फलित। क्या? फलित। फलित होता है अफलित का विलोम। और निष्फल का विलोम होता है प्रतिफल। क्या होता है? प्रतिफल। प्रतिफल यह होता है क्या? फलदायी। 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 ठीक है, निष्फल का विलोम प्रतिफल या फलदायी होता है, याद रखिएगा। और फुल्ल का विलोम होता है अफलित। फुल्ल का विलोम क्या होता है? म्लान होता है। अफलित का विलोम फलित। ठीक है, इस तरह हमको याद रखना है। निष्फल का विलोम प्रतिफल या फलदायी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, विलोम होगा। सही विलोम क्या है? सही। तो सही विलोम इसमें जो है प्रश्न थोड़ा सा सही विलोम है, प्रश्न ये है। ठीक, सही विलोम है, तो इसमें सही विलोम क्या होगा? देखिए, सही विलोम है रति का विरति। रति का विरति सही विलोम है। युयुत्सा का सही विलोम होता है मैत्री। क्या होता है? मैत्री। युयुत्सा का सही विलोम क्या होता है? मैत्री होता है। यति का सही विलोम होता है गृहस्थ। क्या होता है? गृहस्थ। गृहस्थ जो है यति का सही विलोम होता है। उसी तरह यादृश का विलोम जो है सादृश्य न होके यादृश का विलोम होता है तादृश। क्या होता है? तादृश। याद रखिएगा। तो युयुत्सा का विलोम होता है मैत्री, यति का विलोम होता है गृहस्थ, सादृश का विलोम होता है तादृश, और रति का विलोम होता है विरति। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द विलोम युग्म से सही सुमेलित है। निम्नलिखित शब्द विलोम युग्म से सही सुमेलित है। तो इसमें एक सही सुमेलित है, इसमें सुमेलित है विपुल का स्वल्प। स्वल्प, ठीक है, विपुल का स्वल्प होगा। ठीक है, वध्व का क्या होगा? वध्व का होगा अवध्व। अवध्य, सॉरी, क्या होगा? वध्य का शवध्य न होके अवध्य होगा। ठीक है, अवध्य होगा। वंध्या का विलोम क्या होता है? तो याद रखिएगा, वंध्या का विलोम होता है उर्वरा। हम लोग विलोम पढ़ रहे हैं, अच्छा, पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। विपुल का विलोम स्वल्प होता है। वैमनस्य का शत्रुता नहीं होता, वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। क्या होता है? सौमनस्य। सौमनस्य होता है, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संदूषित शब्द का विलोम होगा। संदूषित शब्द का सही विलोम होगा। संदूषित शब्द का सही विलोम होगा। तो संदूषित शब्द का सही विलोम होता है संशोधित। क्या होता है? संशोधित।
संदूषित शब्द का सही विलोम क्या होगा? संशोधित। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द विलोम युग्म में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित शब्द विलोम युग्म में सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें से एक सही सुमेलित नहीं होता है। प्रचुर का अल्प होता है विलोम, बिल्कुल सही है। सुप्त का जागृत होता है, यह भी बिल्कुल सही है। गुप्त का प्रकट होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो मतलब डी गलत है। हास का जो है विलोम परिहास नहीं होता, हास का विलोम होता है, क्या होता है? रुदन। हमको याद रखना है, हास का विलोम रुदन होता है। ठीक है, क्या होता है? रुदन होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? विलोम शब्द हो गए हमारे 10 क्वेश्चन थे, अब हमारा शुद्ध अशुद्ध है। ठीक है, तो हमारा 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना होता है तो हमको पता चलता है कि कहाँ अशुद्धियाँ हैं। देखिए, पहला लिखा गया है हमारा कथन कि आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। बिल्कुल सही लिखा है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ऐसे ही लिखा जाता है। दूसरा है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यह भी सही है। होती है नहीं बल्कि होता है, यह भी सही है। दही खट्टी है, दही खट्टी नहीं होती, दही होता है, दही होता है हमारा पुल्लिंग, तो क्या हो जाएगा? खट्टा। दही खट्टा है, ना कि खट्टी है। ठीक, उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा सी हो जाएगा। सी कथन हमारा अशुद्ध है। ठीक, इसी तरह हमको समझते जाना है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। पहला है, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। ठीक है, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे, तो पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा। पहला कथन क्या हो जाएगा? आपके सिवाय सभी आए थे। छोड़कर नहीं होगा, पहले तो छोड़कर हटा देंगे, आपको की जगह आपके हो जाएगा। ठीक है, आपके हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा, आपके सिवाय सभी आए थे, तो पहला कथन हमारा गलत हो गया। दूसरा है, गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका। गोलियों की बौछार के सामने कोई ना टिक सका, तो बी तो हमारा सही हो गया। ठीक है, प्रश्न के अनुरूप। सी और डी को भी देख लेते हैं क्यों गलत है। सी लिखा है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। जीवन और साहित्य का घोर संबंध नहीं होता है, बल्कि घोर की जगह क्या हो जाएगा? घनिष्ठ। क्या हो जाएगा? घनिष्ठ। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध होता है, तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, तो सी भी हमारा गलत है। डी है, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है, तो यह भी गलत है। इसमें पैतृक जो है गलत लिखा है, पैतृक कभी ऐसे नहीं लिखते बल्कि पैतृक लिखते हैं, पैतृक। ठीक है, पैतृक ऐसे लिखते हैं, पैतृक संपत्ति है। ठीक है, तो डी भी हमारा गलत हो गया, हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला कथन है, आंगन में चार दीवारी है, तो पहले तो यही गलत है। ठीक है, आंगन में चार दीवारी है, ऑप्शन ए गलत है। अशुद्ध पूछा है तो पहला ही गलत है। सही क्या लिखा जाएगा? ये जो छोटी दी की मात्रा है वो बड़ी दी की मात्रा हो जाएगी, तो चार दीवारी हमारा गलत लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे चार दीवारी। ठीक है, चार दीवारी है। बाकी सभी शुद्ध लिखे हैं, वे काफ़ी धुरंधर विद्वान थे। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप सब कुछ किया, ये भी सही है।
यहाँ निरामिष भोजन मिलता है, ये भी सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक वाक्य शुद्ध है, ठीक है, तो वह दंड देने लायक है। पहला गलत है, देने लायक नहीं होता है, वह होता है पाने लायक। ठीक है, वह दंड पाने लायक है। दूसरा है, इस पुस्तक में मेरे 2 काव्य भी संकलित हैं, तो दूसरा भी गलत है। इस पुस्तक में मेरी 2 कविताएं, काव्य नहीं होता है बल्कि कविताएं, क्या हो जाएगा काव्य की जगह? कविताएं, कविताएं भी संकलित हैं। तीसरा है, शुक्ल जी ने अनेकों ग्रंथ का निर्माण किया, तो तीसरा भी गलत है। शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों की निर्माण नहीं होता है बल्कि रचना होती है। घर थोड़े ना है कि निर्माण किया जाएगा। ठीक, तो शुक्ल जी ने अनेक ग्रंथों की जगह की हो जाएगी। ठीक है, की रचना किया की जगह की हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 शब्द बदलने पड़ेंगे, का की जगह की, निर्माण की जगह रचना और किया की जगह की। ठीक, आगे है नंबर डी, सही है हमारा, मैं अपने से कम उम्र वालों से बात तक नहीं करता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य हमको देखना है। ठीक, तो छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, पहला ही हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इसका शुद्ध रूप होगा, छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ठीक है, छात्रों ने अपने अध्यापक को अभिनंदन पत्र प्रदान किया की जगह भेद नहीं, प्रदान करने की जगह क्या हो जाएगा? भेंट किया। ठीक, तो अशुद्ध वाक्य पूछा है तो पहला ही अशुद्ध है, ऑप्शन ही सही है, बाकी सारे सही हैं। मुझे इसको विरुद्ध कुछ कहना ही पड़ा, सही है। हवा का हल्का सा झोंका आया, ये भी सही है। बेटी तुम आज ससुराल जा रही हो, जाओ सुखी रहो, ये भी सही है। ठीक है, अब देखिए बेटी के बाद कॉमा लगा है, ये हमको ध्यान रखना है। एक वाक्य यहाँ पूरा हो रहा है, तुम आज ससुराल जा रही हो, फिर कॉमा, जाओ, फिर कॉमा, सुखी रहो। ठीक है, तो इस तरह हमको कॉमा का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे कॉमा लगाना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? वर्तनी अशुद्धि पूछा है, तो इसमें जो है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो अतिशयोक्ति की वर्तनी अशुद्ध है। अतिशयोक्ति की वर्तनी अशुद्ध है। अतिशयोक्त की वर्तनी शुद्धि क्या होगी? ये होगी अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले, ठीक है, शब्द की पहचान कीजिए। ऐसे शब्द पूछे जाएंगे, ज्यादातर अशुद्ध पूछा जाएगा, तो अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। तो जिसमें एक अशुद्ध है, ठीक है, तो कौन सा अशुद्ध है? तो इसमें सिरोपीड़ा अशुद्ध है। सिरोपीड़ा अशुद्ध क्यों है? क्योंकि ये इस तरह लिखा जाता है, सिरह पीड़ा। ठीक है, सिरह पीड़ा इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ये शुद्ध है, सिरह पीड़ा, ना कि सिरोपीड़ा। बाकी अमावस्या सही है,
अहर्निश सही है, उद्गिन सही है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो इसमें दुरात्मगण जो है एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। जगत गुरु नहीं होता बल्कि ग द आधा दा होता है और गुरु। ठीक है, जगत गुरु होता है। और कृत्य कृत्य नहीं होता बल्कि कृत कृत्य होता है। याद सब ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक है, परमो घश नहीं होता है बल्कि क्या होता है, परमौघशी घ सिद्धि, परमौषधि होता है, परमौषधि, मौषधि नहीं बल्कि मौषधि। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। ठीक है, तो एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी, विदुषी की। विदुषी हमारा सही लिखा है, बल्कि अंताक्षरी गलत है, तो अंताक्षरी का क्या हो गया, क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी। ठीक है, अंताक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। सौहार्द भी हमारा गलत लिखा है, द्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा सौहार्द। ठीक है, ये जो नीचे वाला रा लगा है ऐसे, वो गलत है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहले की वर्तनी शुद्ध नहीं है, प्रतिवृत्त नहीं होती, बल्कि इसका शुद्ध रूप क्या होगा, इसका होगा पितृवत व त। अब बोलिए ऐसा ही लिखा है, लेकिन ये आधाता होगा। ठीक है, ऐसे बाकी सारे सही हैं। सौभाग्य, कंछड़ी, आविष्कार और अपूरणीय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। जीतने की इच्छा को जिगीषा कहते हैं, बिल्कुल सही है। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीषा कहते हैं। क्रम के अनुसार को यथाक्रम कहते हैं, बिल्कुल सही है। क्रम के अनुसार को यथाक्रम। जो कोई वस्तु वहन करता है उसको वाहक कहते हैं, यह भी सही है। ठीक है, जो चक्र धारण करता है, चक्रपाणी नहीं होता। चक्रपाणी किसके लिए होता है, जिसके हाथ में चक्र है। और जो चक्र धारण करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं चक्रधार। क्या बोलते हैं, चक्रधार बोलते हैं। और जिसके हाथ में चक्र है उसको चक्रपाणी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है। ठीक है, तो सबसे प्रिय, सबसे प्रिय के लिए प्रियतम यूज किया जाता है, ना कि प्रियदर्शी। क्या यूज किया जाता है, प्रियतम। ठीक है, सबसे प्रिय कौन है, प्रियतम है। देखने योग्य को दर्शनीय कहते हैं, सही है। करने योग्य को कर्तव्य कहते हैं, और पूछने योग्य को प्रष्टव्य कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मन के दुर्बल होने की स्थिति के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो मन के दुर्बल होने की स्थिति के लिए मनोदौर्बल्य कहते हैं, मनोदौर्बल्य कहते हैं। ठीक है, मन के मलिन होने की स्थिति को
मनोमालिन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोमालिन्य। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमेलित नहीं है, तो एक सुमेलित नहीं है, इसमें श्री सुमेलित नहीं है। पाद से मस्तक तक को पाद मस्तक नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। क्या कहते हैं? अपाद मस्तक। ठीक, याद रखिएगा। जो देखने में प्रिय लगता है प्रियदर्शी, जिसकी उपमा न हो अनुपम, और बीता हुआ को अतीत। ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो एक सुमेलित है, कौन सा? जिसकी कामनाएं पूरी हो गई हो उसको आप्रकाश बोलते हैं। ठीक है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसको क्या कहते हैं? उसको पद कहते हैं क्षिप्रहस्त। क्या कहते हैं? क्षिप्रहस्त कहते हैं जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो। जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसको केंद्र प्रसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र प्रसारी। और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता हो उसको केंद्र विसारी कहते हैं। स्त्री जो कविता रची है उसको कवयित्री नहीं कहते हैं, बल्कि उसको कहते हैं कवयित्री। क्या कहते हैं? कवयित्री कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक। ध्यान करने वाला ध्याता होता है, एक बार कही बात को दोहराने वाला पिष्ट पेषण कहते हैं। जिसे मर जाने की कामना हो मुमूर्षि, यानी मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्षु। और हाथी की पीठ पर रखे जाने वाली चौकी को क्या कहते हैं? उसे हौदा कहते हैं। क्या कहते हैं? हौदा कहते हैं। याद रखिएगा, हौदा कहते हैं। ठीक है। और हरावल किसे कहते हैं? हरावल कहते हैं सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है। ठीक है, उसे हरावल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसानों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए उपयुक्त शब्द है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तकावी। क्या कहते हैं? तकावी। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता के लिए तकावी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। पहला है, नाक से बाहर निकलने वाली सांस को निश्वास कहते हैं। बिल्कुल सही है। कहीं से नया नया आया हुआ तो वागंतुक कहते हैं। क्या कहते हैं? वागंतुक को। अगला है, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो तो उसे मर्माहत कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने योग्य उसको शरणागत नहीं कहते हैं, बल्कि उसको कहते हैं शिरोधार्य। क्या कहते हैं? शिरोधार्य। ठीक है। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने योग्य को क्या कहते हैं? शिरोधार्य कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है ये देखना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। रोष से भरा हुआ को रोषक नहीं कहा जाता है, बल्कि रोष से भरा हुआ को क्या कहते हैं? रोष्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? रोष्ट कहते हैं। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। जिसका विश्वास किया जाए उसे विश्वस्त कहते हैं, और संचय किया हो संचित। रोष से भरा हुआ को रोष्ट कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म बेमेल है, मतलब शुद्ध नहीं है? ठीक है।
इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेता है। तो पहला है युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला, युयुत्सु। सही है, बिल्कुल सही है। उत्तराधिकार में मिली जायदाद को रिक्त कहते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, जो है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ को प्रयुक्त कहते हैं। और अगला है कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहते हैं। वागदान नहीं बल्कि क्या कहते हैं, वागदान कहते हैं। क्या कहते हैं, वागदान कहते हैं। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म क्या कहलाती है, वागदान कहलाती है। ठीक। और कन्या जिसके विवाह कर देने का वचन दे दिया गया हो उसे क्या कहते हैं, वाग्दत्ता कहते हैं। सॉरी, वागदान में फिर से लिख दिया यहाँ पे, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा वाग्दत्ता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चिड़िया का तत्सम रूप क्या है। जो चिड़िया का तत्सम रूप होता है चटिका। क्या होता है, चटिका। चिड़िया का तत्सम रूप चटिका है, जबकि चत्वर का चेटक, चत्तर का कबूतर, सॉरी चत्वर का चबूतरा, चत्वर का चबूतरा। चेटक का क्या होगा, चेटक का होगा चेला। और चित्ते का क्या होता है, तो चित्ते का होता है चटका। क्या होता है, चटका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तद्भव रूप है। तद्भव रूप कौन सा है ये देखना है। तो हमारा जो है तद्भव इसमें से हो जाएगा कथक। कथक जो है तत्सम का रूप, इसका तत्सम कथक होता है। क्या होता है, कथक। ठीक। कुठार, गर्दभ और शक्ल का तद्भव रूप होगा कुल्हाड़ा, गधा और छिलका। कुठार का कुल्हाड़ा, गर्दभ का गधा और शक्ल का होता है छिलका। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का शुद्धतम शब्द युग्म है। तत्शब्द शब्द का निकालना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फूल। फूल का पुष्प। ठीक है। पसीना का जो है अंधा का अंध हो जाएगा, ना कि अंधक। क्या हो जाएगा, अंध, अंध हो जाएगा। पसीना का क्या हो जाएगा, प्रस्वेद। प्रस्वेद लिखा है ना, तो प्रस्वेद हो जाएगा। और चबाना को चवण, चवण लिखा है, तो क्या हो जाएगा, चरवण। चरवण मीन चबाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानिए। ईक का ईर्ष्या नहीं होता, बल्कि ईक का तत्सम इच्छु होता है। क्या होता है, इच्छु। इच्छु क्या होता है, इच्छु। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आखेट का तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। आखेट का तद्भव रूप क्या होता है, तो आखेट का तद्भव रूप अहेर होता है। क्या होता है, अहेर। अहेर होता है आखेट का तद्भव रूप।
जबकि अहिर अभीर का तत्सम रूप है। अहीर जो है अभीर का तत्सम रूप है। किसका? अभीर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को देखना है, ठीक है हमारा। तो हमारा जो है इसमें गलत युग्म हो जाएगा विसरना। विसरना का तत्सम रूप क्या होता है? तो उसका तत्सम रूप होता है विस्मृत। क्या हो जाएगा? तत्सम रूप विस्मृत। ठीक है, विसरना का तत्सम रूप हो जाएगा विस्मृत। बाकी और सब सही है। फहराना का तत्सम प्रसारण, पसरना का प्रसरण प्रसरण, विसरना का विस्मृत और बिछड़ना का विच्छेद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा अग्नि। इसमें जो है अग्नि तत्सम शब्द है, जबकि उद्भव कौन सा है? उद्भव आग है। ठीक है, जबकि तद्भव आग है, जबकि जत्था तपस्वी तथा घोड़ा तद्भव है। ठीक है, अग्नि क्या है? हमारा तत्सम है, इसका उद्भव आग होगा। अग्नि का जो है तद्भव आग होगा। अब जत्था, जत्था का तद्भव क्या हो जाएगा? नहीं, जत्था का तत्सम क्या हो जाएगा? यूथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूथ हो जाएगा। तपस्वी का हो जाएगा, तपस्वी का तपस्वी होता है। और थोड़ा का तद्भव क्या हो जाएगा? थोड़ा का तद्भव स्तोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तोक। ऐसे लिखते हैं, स्तोक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? अगला प्रश्न है, तो इसमें जो है परगट जो है तद्भव शब्द है, जबकि बाधिर का तद्भव जो है बहरा होता है। क्या होता है? बहरा। अमृत का तद्भव होता है अमीय। और जीर्ण का क्या होगा? तो जीर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? झीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झीना। ठीक, ध्यान से देखते चलिएगा तो प्रश्न सही कर पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर यात्रा का तद्भव क्या है? तो वर यात्रा का तद्भव बारात होता है। क्या? छोटा बा बड़ा रा होता है, बारात होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है तत्सम शब्द को पहचानिए। ठीक है, तो इसमें तत्सम कौन सा है? तो इसमें तत्सम है दुर्लभ। दुर्लभ हमारा तत्सम शब्द है। तो दुर्लभ का तद्भव क्या होगा? इसका होगा दूल्हा। दुर्लभ तत्सम है, तो इसका क्या होगा? दूल्हा होगा तद्भव। और परीक्षा का क्या होगा? परीक्षा का होगा तद्भव, जैसे हम लोग परीक्षा लिखते हैं, परीक्षा। ठीक, धुआं का क्या होगा? तो धुआं का होता है धूम्र। क्या होगा? धूम्र। सॉरी, धूम्र नहीं, धुआं का
धूम्र, ऐसे परीक्षा का परीक्षा देख ही लिए हैं, परीक्षा, ठीक है। इसमें तत्सम दुर्लभ है। और पान का जो है हमारा तद्भव क्या है, पाण, पाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है। शब्द विशेषण नहीं है तो इसमें तिरोधान का विशेषण तिरोहित होता है। क्या हो जाएगा तिरोधान का विशेषण, तिरोहित, ठीक। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक विशेष शब्द है, तो इसमें जीवन विशेष शब्द है। जीवन का विशेषण क्या होता है, तो जीवन का विशेषण होता है जीवित। क्या हो जाएगा, जीवित विशेषण, ठीक है। जीवन विशेष है, इसका विशेषण जीवित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष शब्द नहीं है, तो इसमें जो है जटिल विशेष शब्द नहीं होता है। जटिल विशेष शब्द नहीं है, बल्कि क्या है, जटिल है हमारा विशेषण। जटिल क्या है, विशेषण है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें से एक सुमेलित नहीं है, वही देखना है हमें। एक तरफ विशेष दिया है, एक तरफ विशेषण दिया है, ठीक। तो इसमें जो है तंद्रा का विशेषण तंद्रिल, तंद्रा हमारा सही नहीं है, तो तंद्रा का विशेषण क्या होगा, तंद्रा का विशेषण क्या होगा, तंद्रिलित, तंद्रिल, तंद्रिल होता है, ठीक है। तंद्रा का विशेषण तंद्रिल होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सही सुमेलित है, तो एक इसमें सही सुमेलित है, वो देखना है हमको। तो इसमें जो है प्रवेश का प्रविष्ट होगा, ये सही है, ठीक है। प्रवेश का विलोम प्रविष्ट होता है। अन्य के सभी विषय विशेषण है भू, भूमिका भौम होता है। क्या होता है, भूमिका भौम, भूमिका भौम। फल का क्या होगा, तो फल का होता है, फलीय नहीं होता, बल्कि क्या होता है, फल का होता है फलद, फलद, या फलप्रद, फलप्रद। और प्राचीनता का प्राचीनता का क्या होता है, प्राचीनतम नहीं होता, प्राचीनता का विशेषण क्या होता है, प्राचीन होता है। क्या होता है, प्राचीन, ठीक। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें है, प्रवेश का प्रविष्ट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौवे के समान के लिए विशेषण शब्द होगा। कौवे के समान के लिए विशेषण शब्द होता है चालाक। कौवा क्या होता है, चालाक। वो जो है अपने अंडे सेता है और जो है कोयल के अंडे गिरा देता है। कोयल ने घोंसला बनाया, कौवा जाके वहां अंडा दिया और कोयले का सारा अंडा गिरा दिया, तो कौवे के समान इसीलिए बोला जाता है उसका चालाक। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न है, यह लड़का हमारे विद्यालय का है में निम्न में से कौन सा सार्वनामिक विशेषण होगा। देखिए ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यह लड़का हमारे विद्यालय का है, इसमें कौन सा शब्द सार्वनामिक विशेषण होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह लड़का हमारे विद्यालय का है, इसमें जो है सार्वनामिक विशेषण क्या हो जाएगा, यह शब्द लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हर एक नेता, एक एक अपराधी में कौन सा विशेषण है? ठीक, तो इसमें प्रत्येक वाचक जो है अपराधी में विशेषण हो जाएगा। अपराधी जो है प्रत्येक वाचक विशेषण अनेक वस्तुओं में से एक का बोध कराता है, जैसे हर एक नेता, एक एक अपराधी, प्रत्येक व्यक्ति आदि। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राम की गाड़ी पुरानी है, इस वाक्य में पुरानी शब्द है, तो इसमें पुरानी शब्द का अर्थ है विशेषण। ठीक है, प्रश्नगत जो प्रश्न दिए गए इसमें पुराने शब्द गाड़ी की विशेषण बताता है, जबकि गाड़ी विशेष्य है और पुरानी विशेषण शब्द है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पर्यायवाची हैं 10। ठीक है, तो सलिल निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो सलिल होता है जल का पर्यायवाची। ठीक है, सलिल जल का पर्यायवाची है। जल के कुछ अन्य जो है पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? तो पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय। क्या क्या? पानी, नीर, वारी, अम्बु, तोय, पय आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सोना का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो सोना का पर्यायवाची इसमें नहीं है क्या? कृषाणु। कृषाणु किसका पर्यायवाची है? कृषाणु अग्नि का है। किसका है? अग्नि का। कृषाणु अग्नि का पर्यायवाची है, जबकि कनक, हेम, पुष्कर ये किसके हैं? सोना के पर्यायवाची। ठीक है, कौन कौन से? कनक, हेम और पुष्कर। ठीक है, सोना के पर्यायवाची हैं और कृषाणु जो है अग्नि की पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, दामिनी निम्न में से किसका पर्यायवाची है? तो दामिनी जो है विद्युत का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? विद्युत का। ठीक है, और विद्युत के कुछ और पर्यायवाची हैं, जैसे कि चपला, पीत प्रभा, चंचला, ताड़ित, दामिनी। ठीक है, और विद्युत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची, तो इसमें से जो है उपयुक्त में से राकापति चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि महादेव ब्राह्मण का, किसका? यहाँ महिदेव लिखा हुआ है, तो महिदेव ब्राह्मण का, चंद्रहास तलवार का और रतिपति कामदेव का पर्यायवाची होता है। ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है? निम्न में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची है? तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सरस्वती का पर्यायवाची होता है वागीश। ठीक है, वागीश सरस्वती का पर्यायवाची है, जबकि पुंडरीक जो है कमल का पर्यायवाची है। किसका है? कमल का पर्यायवाची पुंडरीक। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होता है? सौदामिनी का पर्यायवाची होता है बिजली। क्या हो जाएगा? बिजली। सौदामिनी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बिजली।
और गौरी जो है पर्वत का पर्यायवाची है। किसका? पर्वत का, याद रखिएगा। गौरी पर्वत का पर्यायवाची है, ठीक। और वागीश जो है सरस्वती के पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जीमूत निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? जीमूत, तो जीमूत जो है बादल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? बादल का पर्यायवाची। अब बादल के कुछ और पर्यायवाची क्या होते हैं? मेघ होते हैं, वारिद होते हैं, नीरद होते हैं, पयोद होते हैं, अंबुर होते हैं, ठीक, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। विपिन निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? पहले तो विपिन को अलग कर लीजिए। तो विपिन जो है किसका पर्यायवाची शब्द है, ये पूछा है। तो विपिन है वन का पर्यायवाची। किसका? वन का। विपिन किसका पर्यायवाची है? वन का है, ठीक, याद रखिएगा। वन के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? तो वन के पर्यायवाची होते हैं अरण्य, कानन, अटवी, जंगल, कांतार आदि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा यमराज का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछा है। देखिए, तो यमराज का पर्यायवाची जो है शालूक नहीं होता है। शालूक जो है मेढक का पर्यायवाची है। किसका? मेढक का। तो यमराज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यमराज का होता है अंतक, जीवितेश, यमुना भ्राता। तो यमराज का पर्यायवाची कौन नहीं हो जाएगा? शालूक नहीं हो जाएगा। मेढक होता है शालूक की पर्यायवाची, बल्कि अंतक, जीवितेश और यमुना भ्राता पर्यायवाची है, ठीक। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लिखते भी जाइए, ठीक है। और जो मैं PDF भेज दूंगा उसको घर से खुद से करके और फिर चेक करिएगा कि मेरे कितने सही हुए हैं, आंसर इसी से मिला लीजिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें समुद्र का पर्यायवाची गिरिधर नहीं है। जो है गिरधर जो है कृष्ण का पर्यायवाची है। किसका? कृष्ण का। कृष्ण के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे मुकुंद, मुरारी, गिरिधर, ठीक, याद रखिएगा। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? तो इसमें कौन सा भिन्न है? तो एक पर्यायवाची हमारी सही होगी, तो इसमें निशीथ। निशीथ मतलब होता है क्या? रात्रि। क्या होता है? रात्रि। अब शक्र, मध्वा और सहस्त्रार्थ, तो सहस्त्रार्थ जो है किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों हैं इंद्र के, ठीक है। इसलिए तीनों सुमेलित हैं और एक सुमेलित नहीं है। निशीथ जो है रात्रि का पर्यायवाची होता है, ठीक। शक्र, मध्वा और सहस्त्रार्थ जो है किसका पर्यायवाची होता है? इंद्र का होता है, याद रखिएगा। तो ये हो गए हमारे आज के 60 प्रश्न, ठीक है। इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला आती रहेगी। हर 4 जो है GS के टेस्ट सीरीज के बाद जो है RO और PCS की टेस्ट सीरीज के 4 टेस्ट सीरीज के बाद एक हिंदी का टेस्ट आएगा, और ये हमेशा चलता रहेगा। हिंदी का फुल टेस्ट होगा और GS के जो है 25, 30, 35, 40 तक के प्रश्नों का एक टेस्ट सीरीज आएगा, ठीक है। और सारी टेस्ट सीरीज हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जो भी क्लासेस चल रही हैं टेस्ट सीरीज की, उसकी PDF मिल जाएगी आपको। कहाँ पे? टेलीग्राम पे। आपको बस आके उसका आंसर यहाँ पे चेक करना है और मिलाना है कि आपने कितने सही किए हैं। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, फिर आइए चैनल पे, फिर उसका आंसर मिलाइए, देखिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।